हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। जैसा हम सब ने मिलकर प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया है, आज हम 2.2 का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यदि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आइए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। निम्न बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा पहला, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। हम ये बहुपद जो हमको दिया है वहाँ पे x की जगह हमको 0 रखना है एक बार, फिर रखना है -1 और फिर रखना है 2। आइए पहला सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 रखने पर px, हम इसको जो हमारा बहुपद दिया है इसको हम px मान लेंगे। तो px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ जहाँ भी हमको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ x है तो 5 गुणे 0 माइनस 4, x का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर कर दिया प्लस का 3। 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। 0 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा और प्लस का 3। तो प्लस और ये 0 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। x बराबर -1 पर था तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद हमारा वही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ भी x हो वहाँ पे -1 रख देंगे। तो 5x की जगह -1, फिर -4 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 और -4 x -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 का गुणा यदि -4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस का 3 था तो प्लस का 3। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो -5 और -4 -9 हो जाएगा और प्लस का 3। तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 6। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था हमारा x बराबर 2 पर। तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, यदि नहीं बन रहा है कहीं फिर तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आइए दूसरा देखते हैं। निम्न के बहुपद में से p0 रखना है, फिर p1 रखना है और फिर p2 रखना है। पहला सवाल हमने लिया, पहला सवाल है py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। जहाँ जहाँ भी y हो, देखिए इसमें से चाहे आपका यहाँ x हो, y हो, z हो, t हो, s हो, कुछ भी हो, वहाँ पे 0 एक बार रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो यहाँ पे y दिया है तो y बराबर पहले हम 0 रखेंगे। तो देखिए पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y बराबर हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो जहाँ भी हमारा y था वहाँ 0 रख देंगे। तो देखिए p0 बराबर, तो y की जगह 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो गया माइनस 0, तो ये 0 0 कैंसिल, हमारा बचा 1। तो p0 बराबर हमारा कितना आ गया? 1। अब आइए p1 देखते हैं। अब आइए देखते हैं y बराबर 1 पे, y बराबर 1 रखने पर क्या होगा? हमारा p1 रखना था y की जगह, तो 1 रख दिया। तो y का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस y था तो 1 हो गया प्लस 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और -1 तो -1 हो गया, प्लस का 1 तो प्लस। प्लस और माइनस की संख्या आपस में कट गई तो बचा कितना हमारा? 1। तो p1 बराबर हमारा कितना आंसर आ गया? 1। अब ये हम देखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब y बराबर 2 रखेंगे। तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई, ये हमारा बहुपद था। तो हम y की जगह क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो p2 बराबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह कितना रखना है? तो 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो देखिए अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की जगह 2 हो गया। तो जैसा कि यहाँ पे p2 रखना था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया और प्लस का 1। देखिए ये 2 से और ये 1 को काट देंगे तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा था p और कोष्टक में t। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, t s q z कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ भी आपको पहले एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको करना है। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, पी एक्स बराबर कोष्टक में x माइनस 1 और फिर कोष्टक में x प्लस 1। ठीक है, इसको देखते हैं तो लिख लेंगे, हल कर लेंगे। तो पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो पहले 0 रखना था तो x की जगह 0 रख देंगे -1 फिर x की जगह 0 प्लस 1। तो देखिए 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, और 0 में से प्लस का जाएगा प्लस का 1। तो -1 और +1 का जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -1। फिर अगला करेंगे। अब देखिए 0 हमने रख लिया, अब हम रखेंगे 1। तो p1 बराबर 1 माइनस 1 हो गया, x की जगह 1 रखना था, 1 माइनस 1 और कोष्टक में 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 2। तो 2 का गुणा यदि 0 में करेंगे तो हमारा p1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम रखेंगे p2।
तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से देखिए 1 बचेगा और 2 प्लस 1 यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 और 1, ये जो बीच में हमारा जो गैपिंग है डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो ये जो हमारा डॉट है तो इसका मतलब होता है गुणा। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए यदि जो हमारा मान दिया रहेगा बहुपद में रखने पर 0 होता है तो वो शून्यक है, और 0 नहीं होता तो शून्यक नहीं है। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1। देखिए ये जो कॉमा लगा के देता है वो हमारा शून्यक होता है x का मान रखने के लिए। तो x बराबर कितना है -1/3। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स बराबर बहुपद लिख लेंगे 3x प्लस 1, x बराबर कितना है -1/3। तो अब x बराबर -1/3 रखने पर इस समीकरण में हम x जहाँ भी होगा x वहाँ पे -1/3 रखेंगे। देखिए p और x की जगह कितना रखना, -1/3 रखना था, बराबर 3 गुणे x की जगह -1/3 प्लस 1। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना हमारा -1 बचा और +1। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर p बराबर कितना हमको मिला था -1/3 बराबर 0, अतः x बराबर -1/3 px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे शून्यक 0 आ गया था इसलिए इसका शून्यक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई कॉमा एक्स बराबर 4/5। तो जहाँ भी x होगा हमको x बराबर 4/5 रखना। सॉल्व करेंगे पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई तो x बराबर 4/5। देखिए x बराबर 4/5 रखने पर हम अपने समीकरण में रखेंगे। तो पी एक्स बराबर 5 माइनस एक्स तो रख देंगे। पी एक्स की जगह कितना रखना था 4/5, तो 4/5 रख देंगे बराबर 5 एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 काट देंगे तो क्या बचा 4 माइनस पाई। तो देखिए 4 माइनस पाई। अब क्योंकि देखिए ये 0 नहीं आया यहाँ पे इसलिए ये शून्यक नहीं है, अतः हम नीचे लिख देंगे अतः शून्यक नहीं है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। यदि आप लोग से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले शून्यक ज्ञात करना मतलब 0 लगाना लास्ट में। तो पी एक्स बराबर, आइए को पहला क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स बराबर हमको दिया है x प्लस 5, तो सॉल्व करेंगे पी एक्स बराबर x प्लस 5। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 रख लेंगे। अब जो पी एक्स का मान कितना है हमारा x प्लस 5, तो x प्लस 5 लगा लेंगे बराबर में 0। तो x बराबर, अब देखिए अचर पद जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x यहाँ रहेगा और ये बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के जो साइड यदि कोई संख्या जाती है तो प्लस में होगी तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होगी तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे x प्लस 5 था तो उधर जाएगा तो x बराबर -5 हो जाएगा। अतः x बराबर -5 बहुपद का शून्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम था, इसका आंसर 5 है। आप लोग करिए, यदि नहीं बनता तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पी एक्स बराबर पहले हम समीकरण मान लेंगे, पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स का मान कितना था हमारा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 रख लेंगे बराबर 0। पहले हम अचर पद ट्रांसफ़र करते हैं। अचर पद वो होता है जिसके साथ में या x y या z कोई भी किसी का भी गुणा ना हो। तो देखिए यहाँ पे 5 सिंगल है तो पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ प्लस में है तो साइड माइनस में जाएगा, बचा हमारा 2x गुणे में है तो साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2, इसका हमारा ये शून्यक हो गया। अतः 2x प्लस 5 का शून्यक x बराबर -5/2 है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। जैसे भी हमने तीसरा क्वेश्चन किया उसी प्रकार आप कर लेंगे। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। आप करिए, यदि नहीं बनता है तो फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है पी एक्स बराबर 3x। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 3x, x की जगह हमको 0 रखना था। तो पी एक्स बराबर 0, तो देखिए पी एक्स का मान 3x था बराबर 0, तो ये x गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 0/3 और 0/3 हमारा क्या हो जाएगा 0, अतः शून्यक हमारा कितना निकल जाएगा 0। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि अब चौथा क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर ax कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी 0। देखिए इसको आप जैसे अभी हमने 3x का किया उसी प्रकार आप ax का कर सकते हैं। a को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0/a हो जाएगा, तो बराबर इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, मतलब c 0 के बराबर नहीं है। सॉल्व करेंगे पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान कितना था सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी रख देंगे बराबर 0। अचर पद पहले हमारा डी है तो डी को ट्रांसफ़र करेंगे तो सी एक्स इधर रहेगा, डी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर
डी और सी बटे में है तो x बराबर माइनस डी बटे सी, अतः बहुपद का शून्यक माइनस डी बटे सी है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं, कोई सवाल में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। वीडियो देखने में हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।